इस मूवी की शुरुआत में हम एक प्राचीन योद्धा को देख पाते हैं जिनका नाम है वेंग वू, और वो अपने 10 रिंग्स के सहारे दुश्मनों की पूरी आर्मी से अकेले ही लड़ रहे थे। और ये बात कोई भी नहीं जानता था कि आखिर वो 10 रिंग्स कहाँ से आए थे। उन 10 रिंग्स में एंशिएंट पावर्स थी और जो कोई भी उसे पहनता था तो वो जिंदगी भर के लिए इमोर्टल यानी अमर हो जाता था। उन 10 रिंग्स का यूज करके वेंग वू ने बहुत सारे लड़ाइयाँ जीती और ऐसा करीब 1000 सालों तक चलता रहा। साथ ही उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जिसका नाम उसने 10 रिंग्स ही रखा, जिससे उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स और गवर्नमेंट्स को गिरा दिया, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काफी फेमस हो गया। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद वेंग वू एक विलेज पर रिसर्च करने लगे, क्योंकि कहा जाता था कि उस विलेज में मिथिकल क्रिएचर और जेम्स पाए जाते हैं। तब वेंग वू अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए उस गांव के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक मैजिकल फॉरेस्ट उनका रास्ता रोकने लगा, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी एक खाई में गिर जाती है। लेकिन वेंग वू अपने 10 रिंग्स की मदद से वो उस टाइम पर गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। वेंग वू इस सफर को यहाँ पर खत्म ना करके अपने सफर को जारी रखता है, जहाँ पर रास्ते में उसे इस जंगल की गार्डियन मिलती है जिसका नाम होता है यंगलिन, जो कि उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है और वो उन्हें वहां से वापस जाने के लिए कहती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में यंगलिन वेंग वू को भारी टक्कर देती है और फिर लास्ट में वेंग वू हार ही जाता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए वो जल्द ही शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद गाँव वाले उन दोनों को वहाँ रहने नहीं देते। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम उन्होंने सेंगची रखा। फिर बाद में सेंगची की एक छोटी बहन भी होती है, जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि सेंगची की मॉम उसे ये सारी बातें बता रही होती है। साथ ही वो उसे उनके ग्रेट प्रोटेक्टर एक ड्रैगन के बारे में भी बताती है। फिर कुछ टाइम बाद जब वेंग वू अपने घर से बाहर गया था, तब उसके कुछ पुराने दुश्मन उसे मारने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब से वेंग वू ने शादी किया था तभी से उन्होंने वो 10 रिंग्स उतार दिया था। इसीलिए उनके दुश्मनों ने मौका देखकर उनकी वाइफ को मार दिया। और जब ये बात वेंग वू को पता चलता है तो वो काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने रिंग्स को पहन लेते हैं और वो अपने वाइफ के किलर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं। लेकिन जब उसे अपनी वाइफ की असली किलर के बारे में पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए सेंगची को बचपन से ही हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसके पिता उसे 14 साल के उम्र में ही उसे अपने पहले मिशन पर भेजते हैं। जाने से पहले सेंगची अपनी बहन सेलिन से वादा करता है कि वो 3 दिन में लौट आएगा, मगर वो वापस नहीं आता। जिसके बाद वो 10 साल से अपना नाम चेंज करके कैलिफोर्निया में रह रहा था, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड केटी के साथ एक कार पार्किंग का जॉब कर रहा था। अगले दिन उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिस पर सेम वैसा ही एक ड्रैगन बना हुआ था, जिसकी कहानी उसकी मॉम उसे बचपन में सुनाया करती थी। जिसके बाद वो अपने काम के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उससे उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से सेंगची को उनसे लड़ना ही पड़ता है, जिसमें से वो कुछ गुंडों को आसानी से हरा देता है। वहीं पर एक ब्लॉगर उनका वीडियो बना रहा था, लेकिन लास्ट में उनका लीडर वहां पर आता है और वो लीडर अपना आर्मर हैंड निकालकर सेंगची पर हमला करता है। फिर उन दोनों में काफी लड़ाई होती है, जिसके आखिर में वो लोग उससे उसका लॉकेट छीन ही लेते हैं और अब वो लोग उसकी सिस्टर का लॉकेट लेने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वो जल्दी से अपना रूम जाकर उस पोस्ट कार्ड को चेक करता है जिस पर उसकी बहन की एड्रेस मिलता है। वहीं पर खड़ी केटी सेंगची से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे और वो तुमसे क्या चाहते हैं। तब सेंगची उसे बताता है कि वो मेरे फादर के लोग थे और अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं। इसीलिए वो दोनों मकाऊ जाते हैं जहाँ पर उसकी बहन रह रही थी। फिर वो दोनों अपनी बहन सेलिन को ढूंढते हुए एक इलीगल फाइटिंग बार में पहुंच जाते हैं। और अब क्योंकि सेंगची का बस फाइटिंग वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था, इसीलिए बार के लोग सेंगची को चालाकी से रात के होने वाले फाइटिंग मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लेते हैं। इसीलिए सेंगची को वहां पर फाइट करना ही पड़ता है। लेकिन जिससे उसकी फाइट होने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन सेलिन थी, जिसे वो ढूंढने वहां पर आया था। लेकिन सेलिन सेंगची से काफी
काफी नाराज थी क्योंकि उसने सेलिन से वादा किया था कि वो 3 दिन में लौट आएगा, मगर वो वापस नहीं आया था। इसीलिए वो उससे फाइट करने लगती है और वो सेंगची को एक सुपर किक मार के उसे बेहोश कर देती है। बाद में सेलिन सेंगची को बताती है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिस पर सेंगची उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था, जिस पर सेलिन कहती है कि मैंने तो तुम्हें कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। तो फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उनके फादर की एक चाल है। फिर सेलिन वहाँ से चली जाती है। इसी बीच उनके फादर के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग काफी ऊंचाई पर होने की वजह से सेंगची विंडो का ग्लास तोड़ के अपनी फ्रेंड को बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को लिफ्ट तक जाने के लिए कहता है और वो खुद पीछे रुककर उन सभी से लड़ने लगता है। लेकिन लिफ्ट तक जाने से पहले ही उसकी फ्रेंड गिरने लगती है। तभी सेलिन उसे बचा लेती है और वो उन लोगों से लड़ने में सेंगची की मदद करती है। जिसके बाद उसके फादर का एक खास आदमी वहाँ पर आता है और वो सेलिन का लॉकेट लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो अपने हेलीकॉप्टर में जाने से पहले ही सेंगची उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी उसके फादर वहाँ आकर उसे रोक लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा कोई भी आदमी तुम्हें नहीं हरा सकता। जिसके बाद वेंगवू उन तीनों को अपने घर ले जाते हैं। बाद में सेलिन केटी को अपने फादर के बारे में बताती है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उससे बात करना ही छोड़ दिया और साथ ही वो उसे बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग भी नहीं करने देते थे, लेकिन उसने उन्हें दूर से देखकर ही ट्रेनिंग की, जिसके बाद वो उनसे भी बेहतर बन गई। और जब उसे लगा कि सेंगची अब वापस नहीं आएगा तो वो 16 साल की उम्र में ही वहाँ से भाग गई। इसके बाद उसने अपना एक किंगडम बनाया। फिर रात में वेंगवू सेंगची को फिर से उनके टीम को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन सेंगची उनके टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि जब वो दोनों घर से बाहर थे तो उसके पिता ने फिर से उस विलेज पर रिसर्च शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पता चला कि उन गांव वालों ने उनके वाइफ को एक जाइंट गेट के पीछे बंद करके रखा है। और ये बात खुद उनकी वाइफ ने उसे बताया है, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी वाइफ ने वहाँ पर रहने के लिए गाँव वालों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन गांव वालों ने इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि वो गांव वाले उसे अच्छा नहीं समझते थे। अपनी फादर की ये बातें सुनकर सेंगची उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए वेंगवू उन दोनों का लॉकेट ले जाकर एक ड्रैगन के आंख में लगा देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन पानी की मदद से एक मैप बनाता है, क्योंकि उस विलेज में जाने का रास्ता एक पजल की तरह चेंज होता रहता है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन वो रास्ता बिल्कुल सीधा हो जाता है और वो दिन 3 दिन बाद होने वाला था। इसी वजह से वेंगवू उसी दिन वहां जाकर अपनी वाइफ को वापस लाने का डिसाइड करते हैं और अगर गांव वाले उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो वो पूरे गांव को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। गांव को डिस्ट्रॉय करने की बात सुनकर सेंगची को काफी गुस्सा आता है और वो अपने पिता को ऐसा करने से मना करता है, जिससे उनके पिता उन तीनों को एक सेल में डाल देते हैं, जहाँ पर पहले से ही एक आदमी मौजूद था जिसका नाम था मैंडरीन, जिसे हमने आयरन मैन 3 मूवी में देखा था। मैंडरीन सेंगची को बताता है कि कुछ लोगों ने नकली टेंडरिंग्स बनकर आयरन मैन के खिलाफ जंग छेड़ दिया था, मगर आयरन मैन ने उसे पकड़वा दिया और वेंगवू ने उसे छुड़वा कर अपने साथ रख लिया। तभी वहाँ पर उस गांव का एक क्रिएचर आ जाता है जिसका सिर नहीं था और मैंडरीन सेंगची को ये भी बताता है कि ये क्रिएचर उसके मॉम के साथ आया था और ये अब अपना घर जाना चाहता है। जिसके बाद वो सब सेलिन की मदद से एक कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो क्रिएचर मैंडरीन को उस गाँव में जाने का रास्ता बताने लगता है, जिसके बाद वो सब काफी मुश्किलों का सामना करके फाइनली उस गांव में पहुंच ही जाते हैं। वहां उन्हें बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो सब गांव के लोगों से मिलते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। तभी सेंगची की आंट वहां आकर उन्हें रोक लेती है, जिसके बाद सेंगची उन्हें बताता है कि उनके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि उनके फादर भी यहाँ पर आ रहे हैं। तब उनकी आंट उन्हें इस गाँव की हिस्ट्री बताती है कि जब हजारों साल पहले उनके गाँव में एक खतरनाक सोल स्टेकर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और वो लोगों के सोल्स निकालकर उन्हें मार देता था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर इस गांव को डिस्ट्रॉय करने के बाद इंसानों के दुनिया में चला गया, लेकिन उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उनके 4 फादर्स ने 11 वॉरियर्स की टीम वहां पर भेजी, लेकिन वो इस खतरनाक मॉन्स्टर के डार्क पावर्स के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। और तब उनके ग्रेट प्रोटेक्टर जो कि एक ड्रैगन है, उसने उस मॉन्स्टर को हराकर एक जाइंट गेट के पीछे सील कर दिया, जिसकी प्रोटेक्शन
प्रिपरेशन ये लोग सदियों से करते आ रहे हैं। साथ साथ वो ये भी बताती है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर के रूप में वो सील तोड़ने के लिए यहाँ पर बुला रहा है, क्योंकि 10 रिंग्स ही उस सील को खोल सकती है। यानी जो आवाजें और सपने सेंगची के फादर को आ रहे थे वो रियल नहीं थे, वो तो बस उस मॉन्स्टर की एक चाल थी। फिर उनकी आंट उन्हें उस गांव की वेपन्स दिखाती है जो कि ड्रैगन के स्किन से बने थे, जिससे वो आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा सकते थे। फिर उनकी आंट उन दोनों को उनकी मदर की गिफ्ट देती है जो कि उस गांव का ड्रेस है। इसके बाद वो तीनों वॉर के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं। सेलिन जो कि न्यू वेपन्स के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से और ज्यादा पावरफुल बन गई थी। दूसरी तरफ सेंगची अपनी आंट को उनकी मदर की फाइटिंग स्किल सिखाने को कहता है, क्योंकि वही एक चीज था जो कि उनके फादर को हरा सकता था। जिसके बाद उनकी आंट सेंगची को ट्रेनिंग देने लगते हैं। फिर रात में सेंगची अपनी फ्रेंड केटी को बताता है कि उसने अपने मदर के किलर को मार दिया था, लेकिन उसे बाद में रियलाइज हुआ कि इस बात की वजह से उसकी मदर उससे काफी नाराज होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी फादर की तरह गलत काम करे, और इसी वजह से सेंगची कभी वापस दोबारा घर नहीं गया। फिर अगले दिन वो सब वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेंगवू अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंच जाते हैं और वो अपने लोगों से इन गांव वालों को मारने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों टीम्स के बीच एक जंग छिड़ जाती है। इसी दौरान वेंगवू उस जायंट गेट के तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सेंगची अपने फादर को उस सील को तोड़ने से मना करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान सेंगची अपने फादर को अच्छी टक्कर देता है, मगर आखिर में उसके फादर उस पर 10 रिंग्स का अटैक करके उसे समुद्र में फेंक देते हैं। फिर वेंगवू अपने 10 रिंग्स की मदद से उस जायंट गेट को तोड़ने लगते हैं। वो जायंट गेट काफी बड़ा था, जिसकी वजह से वो उसे जल्दी तोड़ तो नहीं पाता, मगर उसमें इतना गैप बन जाता है कि उस मॉन्स्टर के साथी बाहर आकर उसके लिए सोल्स लेने लगते हैं ताकि वो मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल बन सके। दूसरी तरफ सेलिन सबको एक साथ लड़ने के लिए कहती है, मगर वेंगवू के लोग इस बात के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जब मॉन्स्टर के साथी उनके सोल्स निकालने लगते हैं और उन पर उनके हथियार का कोई असर नहीं होता, तब वो लोग एक साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। उधर सेंगची को उस समुद्र के अंदर उनका ग्रेट प्रोटेक्टर यानी वो ड्रैगन मिल जाता है। फिर वो ड्रैगन सेंगची को ऊपर ले जाकर उस मॉन्स्टर के साथियों को सभी पर अटैक करने से पहले ही उन्हें मारने लगता है। इसी दौरान उनकी आंट सेंगची को उसके फादर को गेट तोड़ने से रोकने के लिए कहती है, इसीलिए सेंगची फिर से अपने फादर को रोकने के लिए वहाँ पर चला जाता है। इसके बाद फिर से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सेंगची अपनी मदर की तरह फाइट कर रहा था, जिसे देखकर उनके फादर काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने फादर के 5 रिंग्स को भी कंट्रोल कर पा रहा था। फिर वो दोनों 5 रिंग्स की मदद से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी वेंगवू सेंगची पर अंडरग्राउंड अटैक करते हैं, जिससे अब सेंगची उन 10 रिंग्स को ही कंट्रोल कर पा रहा था। फिर सेंगची कुछ देर के लिए उन रिंग्स को नीचे फेंक देता है और वो अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है। तभी वो मॉन्स्टर उस गेट को तोड़कर बाहर निकल जाता है, और जब वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने ही वाला होता है, तभी सेंगची के फादर सेंगची को दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अब वो मॉन्स्टर उसके फादर को पकड़ लेता है और उनके सोल्स निकालने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने 10 रिंग सेंगची को दे देते हैं। अपने फादर को मरता हुआ देखकर सेंगची काफी दुखी हो जाता है, और जब वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी सेलिन उस प्रोटेक्टेड ड्रैगन के साथ आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ऊपर ले जाने लगती है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर ड्रैगन से दूर भागकर लोगों के सोल्स लेने के लिए गांव की तरफ जाने लगता है, ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। फिर सेंगची उस गेट को बंद करके सेलिन के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए जाता है। सेंगची ड्रैगन पर आते ही वो ड्रैगन तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और उस गांव पर अटैक करने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो अपने वाटर मैजिक से मॉन्स्टर को सील करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे सील कर पाते, तभी मॉन्स्टर के साथ ही उसे सोल्स देने लगते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर की पावर्स बढ़ जाती है, और पावर बढ़ने की वजह से वो ड्रैगन को पकड़कर उसी की सोल्स खींचने लगता है। लेकिन सेंगची अपने ड्रैगन की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता। लेकिन ड्रैगन के सोल्स खींचने से पहले ही सेंगची की फ्रेंड उस मॉन्स्टर के गले पर एक तीर मार देती है, जिससे वो ड्रैगन बच जाता है और एक बार फिर से उस मॉन्स्टर को मैजिकल वाटर से सील करने लगता है। फिर सेंगची ड्रैगन के साथ जाकर अपने सारे रिंग्स उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो उसे अपने रिंग्स की मदद से कई टुकड़ों में फाड़ देता है और फाइनली वो सब जीत जाते हैं।
फिर एंड में जब शैंग-ची और केटी अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तभी वांग शैंग-ची को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उसे बताते हैं हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर वो दोनों उसके साथ चले जाते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम लोग वांग के साथ साथ ब्रूस बैनर और कैरल डेनवर को भी देख पाते हैं और वो तीनों उन 10 रिंग्स को बारीकी से जांच करते हैं। जिसके बाद वांग शैंग-ची को बताते हैं कि जब तुमने इसका इस्तेमाल किया तो कामाताज तक इसका असर महसूस हुआ। हमने कोई भी ऐसा चीज पहले कभी नहीं देखी और ये बहुत ज्यादा पुरानी है। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में सैलिन अब अपने फादर की ऑर्गेनाइजेशन को खुद संभालती है और अब वो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी ट्रेन करती है। तो दोस्तों ये थी शैंग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।